राधे राधे। माघ मास का महत्व। माघ मास 2023 को 7 जनवरी से प्रारंभ होकर 1 माह तक रहेगा। माघ मास का हिंदू शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। आइए इस माह की विशेषता, महत्व और नियम को समझते हैं। इस माह में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इस माह में सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का प्रारंभ होता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। मघा नक्षत्र के कारण इस माह का नाम माघ मास पड़ा। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत होते हैं, जैसे सठतीला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी, संकष्टी चतुर्थी आदि। माघ माह का महत्व। माघ माह में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है वह गंगा जल के समान पवित्र है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण की उस पर विशेष कृपा होती है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं। मान्यता यह है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य का रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, जहां स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहते हैं, माघे निमग्ना सलिले सुसीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयांति। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि उतना प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ महीने में स्नान मात्र से होते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में ब्रह्मावैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए और यदि यह संभव न हो सके तो माघ महात्म अवश्य सुनना चाहिए। अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि माघ मास में जो तपस्वी तिल का दान करते हैं उन्हें कभी नरक का दर्शन नहीं होता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। अब आइए माघ मास के नियम। माघ मास में किसी भी व्यक्ति को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इससे व्यक्ति का पुण्य नष्ट होता है और किसी भी हाथ फैलाए व्यक्ति को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस माह में किसी भी तरह का नशा व्यसन नहीं करना चाहिए और ना ही इस माघ मास में तामसिक भोजन आदि करना चाहिए। यह माह पुण्य कमाने और साधना करने वालों का माह होता है, तो इस माह में कभी भी झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंग आदि को नहीं अपनाना चाहिए और इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। माघ मास में अच्छे और शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना लाभकारी होता है। माघ माह में तिल और गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए और अपने घर के आराध्य को इसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। माघ मास में एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य और
एकाग्रता के लिए उत्तम होता है। माघ मास में श्री हरि के साथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस माह में कल्पवास के नियमों का पालन करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य हैं तप, होम और दान। तीनों ही कर्म करने से जातक का आत्मविश्वास बढ़ता है। माघ मास में धर्म ग्रंथों के अनुसार इस महीने में यदि विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माघ मास में विधि पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा से पहले सुबह तिल, जल, फूल, कुश लेकर इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण की प्रार्थना और पूजा करें। श्री कृष्ण को घर में शुद्धता पूर्वक बने पकवानों का भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इस प्रकार पूरे माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह स्वयं गंगा जल के समान हो जाता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अब आइए माघ मास की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। वे अनेक देशों की भाषाएं व लिपियां भी जानते थे। इतना विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों में नहीं किया। पूरा जीवन केवल धन कमाने में ही गवा दिया। जब सुव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया लेकिन परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी सुव्रत को एक श्लोक याद आया कि माघे निमग्ना सलिले शुसीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। सुव्रत ने माघ स्नान का संकल्प लिया और 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे स्वर्गलोक चले गए। तो भक्तों, जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में सुबह स्नान करना चाहिए। महाभारत और अन्य ग्रंथों में माघ मास के महत्व के बारे में बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबीजनों में महत्व को प्राप्त होता है। तो आप सभी भी माघ मास में सुबह प्रातःकाल स्नान करके और माघ के नियम को अपनाकर अपने जीवन को सफल व सार्थक बनाएं। राधे राधे।